तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री 11वीं कक्षा का इतिहास का पेपर किस टाइप का पूछा जाता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, वैसे तो यह झारखंड एकेडमिक काउंसिल का पेपर है, लेकिन जो सिलेबस होता है पूरे झारखंड नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में सेम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक भी आपको जो है ऐसे नहीं मिलेंगे जो झारखंड से रिलेटेड है। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, विश्व इतिहास से संबंधित हैं। और विश्व इतिहास सभी के लिए संबंधित है। जो आज यहाँ का विश्व इतिहास है वह किसी भी भारत का राज्य हो, सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, तो 40 अंक का पेपर होता है, 1 घंटा समय होता है, काम सभी के लिए आएगा। बस किसी किसी राज्य में भाषा अलग होता है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में भाषा में होगा, तो तमिलनाडु में तमिल भाषा में होगा। ठीक है, बाद बाकी प्रश्न सभी स्टेट का सेम होगा दोस्त। और ये जो 40 मार्क्स का पेपर है, इसमें 40 में से आपको पास करना होगा, कम से कम लाना होगा 13 नंबर। कितने? 13 अंक लाने होंगे पास करने के लिए। थोड़ा सा हवा चल रहा है। अब आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो क्लास 11 आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, यानी कि विश्व इतिहास होता है। और क्लास 12 में जब आते हैं आप, तो उसमें भारत का इतिहास पढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं, पहला निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? तो दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर भारत के फेवर में पूछे तो भारत में बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? तो इसे आप फरात या दजला और इंग्लिश में टिग्रिस बोलते हैं। ठीक ना, फरात और टिग्रिस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है हमारा। यार हवा चल रहा है बहुत तेज से, और मैं इधर फील्ड में आया हूँ, तो आपको सुनने में दिक्कत हो रहा होगा। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की जो लिपि थी, ये स्क्रिप्ट, वह थी आपकी कीलाक्षर लिपि। कील अक्षर लिपि, कील के अक्षर की लिपि। ठीक ना, जो हम लोग का देवनागरिक होता है जैसे हिंदी में, उसी प्रकार मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लिपि थी। चौथा प्रश्न है, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? हु वाज द मेन गॉड ऑफ बेबीलोन सिटी? तो बेबीलोन सिटी का प्रमुख नगर था, देवता था ये क्या है जी? मरदुक। क्या है? मरडक। यहाँ पे मरडक पढ़ाएगा इंग्लिश में, और इसमें मरदुक। तो जो भी बोलिएगा आप, यही है। अगला है 5वां, किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? तो वारका शीर्ष दोस्तों कहाँ पे मिला है? इसका आंसर मैं भी नहीं निकाल पाया यार, खोज लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के हैं पूरे 40 में से, जिसका आंसर मैं नहीं निकाल पाया है। ठीक ना। छठा है, महाकाव्य गिलमेस कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया है? तो यह 12 पट्टिकाओं में लिखा गया है। अगला देख लेते हैं, मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे थे। कब आने लगे थे? तो 3200 ईस्वी पूर्व। 3200 ईस्वी पूर्व, ईस्वी नहीं है, ईस्वी पूर्व है, इसको भी याद रखिएगा। 8 नंबर है, पहली लिखित मेसोपोटामिया पट्टिका मिली, कहाँ से मिली? तो यह उरुक से मिली। कहाँ से? उरुक से। 9 नंबर है, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो असुर बनीपाल जो हैं यह असीरिया के शासक थे, असीरिया। 10 नंबर है आपका, किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य का आविष्कार किया? मतलब कि जल घड़ी और सूर्य का मतलब मिला था कुछ इस टाइप के स्टेचू वगैरह। तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिस्र की सभ्यता, यानी कि इजिप्ट, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। 11 नंबर देखते हैं, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। द रोमन एम्पायर एक्सपेंडेड इन। तो देखिए, ये पूरा यूरोप में था, एशिया में था, अफ्रीका में था। रोमन साम्राज्य इन 3 कॉन्टिनेंट महादेशों में फैला हुआ था। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आता है 12 नंबर, रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था। रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था किस पर? तो रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था दास श्रम पर, सेना पर, गुलाम योद्धा पर या राजा पर? किस पर? दास श्रम पर। 13 नंबर देख लेते हैं, 4 राजा
चार राजाओं वाली अरे यार रुकिए, अब चाहिए शुरू करते हैं। चार राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की? तो चार राजाओं वाली जो प्रणाली थी, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ फोर किंग्स? तो चार राजाओं वाली जो प्रणाली थी वह शुरू की थी ऑगस्टस सीजर ने। किसने? ऑगस्टस सीजर ने। और आपको मालूम है कि ऑगस्टस सीजर के नाम पर अगस्त महीने का नाम दिया गया है और जूलियस सीजर नाम के जुलाई महीने का नाम दिया गया है। अगला देखते हैं, एम्फोरा क्या है? व्हाट इज एम्फोरा? तो एम्फोरा एक प्रकार का मिट्टी का कंटेनर था, यानी कि मिट्टी के जो हम लोग बोलते हैं ना घड़ा टाइप का, बस वही था। 15 नंबर है, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? तो ईसाई धर्म को रोम का जो राजधर्म है यह बनाया था आपका कॉन्स्टेंटाइन ने। उसके बाद आता है 16 नंबर, किस रोमन शासक ने डोमिनस एट डियस की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर मैं नहीं बता पाया दोस्तों, खोज लीजिएगा। उसके बाद आता है 17 नंबर, पैक्स रोमाना क्या है? पैक्स रोमाना एक रोमन शांति है, मतलब कि रोमन की जो पीस था, शांति एरिया था, उसको बसाने का काम किया करता था। ठीक है, पैक्स रोमाना उसको कहा जाता था। अगला है, व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली? यानी कि एकल परिवार किसे कहते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार झंझट हजार, तो वही है छोटा परिवार, जिसमें पुरुष, पत्नी और आपके बच्चे शामिल हो। आप शामिल हो, आपके बच्चे और आपके पत्नी, और माँ बाप को क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा नहीं, उसको भी साथ में रख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका यहाँ का आंसर हो जाएगा एकल परिवार में इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। अगला है, गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब अपने घर में युद्ध हो जाता है, जैसे कि किसी देश के अंदर, किसी देश में दो राज्यों के बीच युद्ध हो जाए, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं या फिर शस्त्रविहीन संघर्ष कहते हैं। उसमें मारपीट तो नहीं होता, लेकिन पूरा आंदोलन जोर शोर से चलता है। जैसे कि आपने सुना होगा, दो राज्यों के बीच युद्ध होने जैसी स्थिति आ जाती है, ठीक ना। बिहार झारखंड को लेकर आप विशेष रूप से कभी कभी सुने होंगे। उसी तरह है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ओर से कभी कभी सुने होंगे, कभी तेलंगाना और साउथ के एरिया में सुने होंगे, ठीक ना। तो इस तरह के जितने भी संघर्ष हैं इसे हम गृह युद्ध का संज्ञा देंगे। 20 नंबर है, 31 ईस्वी पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि क्या घोषित किया? शासक घोषित किया था, रूलर, ठीक है। 21 नंबर आते हैं, तो ये है हमारा, इस्लाम का उदय कब हुआ? तो दोस्तों इस्लाम धर्म, जिसे आप मुस्लिम धर्म भी बोल सकते हैं, उसका उदय हुआ था 7वीं ईस्वी पूर्व में, 7वीं ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं, 7वीं ईस्वी, 7th सेंचुरी में। 700 जब चल रहा था, 605 607 से लेकर के 700 तक, उसी के बीच इसका उदय हुआ। 22 नंबर है, मोहम्मद साहब, आप लोगों ने सुना होगा मोहम्मद हजरत साहब। तो मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर जब मदीना जाने लगे तो इसको कहा गया था, क्या कहा गया था? इसको हिजरत बोला गया, हिजरत, ठीक है। अगला है 23 नंबर, किस खलीफा की हत्या कुफा के मस्जिद में हुई? तो अली जी की जो हत्या थी, क्या अली नाम था, पूरा नाम था हजरत अली करके नाम था, तो उनका नाम है। और जब ये नमाज या कुछ पढ़ रहे थे तब आने उसको मार दिया था एक आदमी ने, और इनको इसीलिए याद किया जाता है। किस खलीफा की हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी? तो कुफा के मस्जिद में हजरत अली की हत्या हुई थी, नमाज पढ़ते वक्त कोई तलवार मार दिया था पीछे से। अगला है, मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो मक्का में हुआ था, इसलिए आदमी मक्का और मदीना जाता है, मक्का में हुआ था हजरत साहब का जन्म। अगला है जी, निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? तो प्रथम धर्म युद्ध इनमें से सभी आप मार दीजिए। वैसे इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना, इस क्वेश्चन का। खंदक का युद्ध कब हुआ? तो खंदक का युद्ध 627 ईस्वी में हुआ था, 627 AD। उसके बाद 27 नंबर है, मोहम्मद साहब ने जोर दिया, किस पर जोर दिया था? तो एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा या बहुदैत्यवाद, क्या था जी? निकाल लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन गूगल में नहीं मिलेगा दोस्त। किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिया? तो इन सभी ने जो है फना होने का उपदेश दिया, फना। अगला है, गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता है?
तो जितने भी लोग गैर मुसलमान होते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है, और काफिर यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, गैर मुसलमान को काफिर कहा जाता है। आप लोगों ने मूवी में सुना भी होगा कि काफिर है ये। अगला है कुरान की रचना किस भाषा में हुई। तो कुरान की रचना जो है मूल रूप से अरबी भाषा में हुई, लेकिन अगर आप अभी पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सभी भाषाओं में मिल जाएगा, चाहे वो जो भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी भाषा हो, मिल जाएगा अभी। 5 क्या है, 5 क्या है तो निकाल लीजिएगा, इसका मतलब भी नहीं निकाल पाया यार। अगला है ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रेगोरी को माना जाता है, ग्रेगोरी को, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर है सामंतवाद की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो सामंतवाद की जो छोटी इकाई है उसे ड्यूक कहा जाता है, ड्यूक। 34 नंबर है आपका मार्क ब्लॉक कौन था। तो मार्क ब्लॉक एक हिस्टोरियन था, इतिहासकार था दोस्तों। 35 नंबर संत बेनेडिक्ट और क्लूनी क्या थे। तो संत बेनेडिक्ट और क्लूनी क्या थे, ये चर्च। नेक्स्ट देख रहे हैं कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा। तो ये आपका जो है कैंटरबरी टेल्स लिखे हैं जेफरी चौसर ने। किसने, जेफरी चौसर ने। उसके बाद 37 नंबर आ जाएगा मॉन्क और नन रहते थे। तो मॉन्क और नन कहाँ पे रहते थे, मठों में रहते थे। अगला देख लेते हैं 38 नंबर किसने शार्लमैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया। तो यह लियो टू ने इसका जो है सोने का मुकुट पहनाया और रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था, लियो टू। 39 नंबर है फ्रांस के समाज में प्रथम वर्ग कौन आते थे। तो प्रथम वर्ग पादरी वर्ग आते थे दोस्तों, जिसे कर नहीं देना पड़ता था। 40 नंबर है सोल्सबरी कैथीड्रल कहाँ है। तो सोल्सबरी कैथीड्रल कहाँ पे है, इसका आंसर तो निकाल लीजिएगा यार। 40 नंबर निकालना मुझे नहीं मिला यार। तो ये थे आपके 11 क्लास के क्वेश्चन पेपर। आपको इसका PDF चाहिए तो PDF भी अवेलेबल करा देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो 11th का, 12th का, तो आपको मिल जाएगा। चैनल पे जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में, एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, नौकरी की परीक्षा की, तो वहाँ उसके लिए भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो एंड उसे भी आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।